देखो जी ये आपका क्वेश्चन है, आपको कहा इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर शोन इन द फिगर। तो देखो इस तरह से आपको फिगर गिवन है, इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है, मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूं। ये आपकी फिगर है, ठीक है, जिसमें फोर स्टूडेंट, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। अब ध्यान से अगर आप स्टूडेंट ए को देखो तो स्टूडेंट ए का एक्स पॉइंट क्या है 3 और वाई पॉइंट क्या है 4। तो स्टूडेंट ए की पोजीशन क्या होगी 3,4, राइट। तो स्टूडेंट ए की पोजीशन होगी 3,4। पहले हमेशा एक्स को देखते हैं फिर वाई को देखते हैं। अब स्टूडेंट बी पे फोकस करो, स्टूडेंट बी पर। यह स्टूडेंट बी है, इसका एक्स पॉइंट क्या है 6 और वाई पॉइंट क्या है 7। तो स्टूडेंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6,7। इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट वो है 6,7। ये भी क्लियर हो गया। फिर आ जाओ स्टूडेंट सी पर। स्टूडेंट सी की पोजीशन क्या है, देखो स्टूडेंट सी की एक्स पोजीशन क्या है 9 और वाई पोजीशन क्या है 4। तो ये हो गया 9,4। तो स्टूडेंट सी की जो पोजीशन है वो है 9,4। तो ये आपको गिवन हो गया 9,4। फिर आ जाओ स्टूडेंट डी। स्टूडेंट डी की पोजीशन देखो क्या है, स्टूडेंट डी की पोजीशन है, एक्स पोजीशन है 6 और वाई पोजीशन है 1। तो स्टूडेंट डी की एक्स पोजीशन है 6 और वाई पोजीशन है 1। तो ये हो गया 6,1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ये आपके 4 फ्रेंड हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये आपके इस तरह से कोऑर्डिनेट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है आपको, फिर आगे आपको ये कहा जा रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब चंपा और चमेली जैसी क्लास में एंटर करती हैं, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट तक इन चारों बच्चों को देखने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चंपा चमेली से कहती है क्या तुझे नहीं लगता कि ए बी सी डी की जो सीटिंग पोजीशन है इसको अगर जोड़ा जाए तो ये स्क्वायर पोजीशन बन रही है, यानी कि ए बी सी डी एक स्क्वायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो चमेली इस बात से डिसएग्री कर जाती है। चमेली कहती नहीं मुझे नहीं लगता। अब आपको कहा जाए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और बताओ इसमें से कौन ठीक है। अब आपको कहा जाए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और बताओ चंपा ठीक कह रही है कि ये चारों स्क्वायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, या चमेली जो इस चीज से एग्री नहीं कर रही है। तो अब हमें चेक करना है कि ये चारों स्क्वायर पोजीशन पर बैठे हैं नहीं बैठे। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब यही आपका नेक्स्ट कंसेप्ट भी आता है, यही आपका क्या आता है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि स्क्वायर के लिए क्या चेक किया जाता है। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि भैया कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी तो आइसोसेलेस है। तो स्क्वायर कब होगा, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कंसेप्ट नंबर 4। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कंसेप्ट नंबर 4। मान लो ये आपका एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 4 वर्टिसेस ले लो। वर्टेक्स ए हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, वर्टेक्स बी हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2, वर्टेक्स सी हैविंग कोऑर्डिनेट x3 y3 और वर्टेक्स डी हैविंग कोऑर्डिनेट x4 y4। और साथ में ले लो इनका डायगोनल्स। अब स्क्वायर कब होता है, अगर इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर देन फर्स्ट पॉइंट ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बी और सी के बीच का होगा, वही डिस्टेंस सी और डी के बीच में होगा और वही डिस्टेंस डी और ए के बीच में होगा। पहली चीज़ तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए।
सेकंड कंडीशन, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल, अगर ये स्क्वायर है तो डायगनल्स भी इक्वल होंगे। डायगनल्स आर इक्वल का मतलब दैट इज ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि डायगनल ए सी विल बी इक्वल टू डायगनल बी डी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब गिवन फिगर आपकी क्या होगी, स्क्वायर है, राइट। अब ये आपका ए है, ये बी है, सी है और डी है, राइट। तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, या डायरेक्टली आप लिखो गिवन पॉइंट्स आर हेयर, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर। पहला पॉइंट क्या है, ए 3,4, दूसरा पॉइंट क्या है, बी 6,7, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, सी 9,4, और फोर्थ पॉइंट क्या है, डी 6,1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, अब आपको क्या करना, रफली आपको एक स्क्वायर फिगर बनानी है। ये रफ वर्क में आपको एक स्क्वायर फिगर बना लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,4, बी के क्या है 6,7, सी के क्या है 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,1। और डायगोनल्स भी बना लो, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। अब हम फाइंड करते हैं ए बी। नाउ ए बी, तो ए बी क्या होगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 9 क्या हो गया 18, 18 का मतलब क्या हो गया 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3। तो ए बी तो आ गया आपका 3√2 यूनिट। तो यहाँ लिख देते हैं ये आ गया 3√2 यूनिट। नाउ लेट्स फाइंड बी सी, नाउ लेट्स फाइंड बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, अगेन x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 स्क्वायर, y2 माइनस y1 ये हो जाएगा 4 माइनस 7 स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो 9 माइनस 6 क्या होगा 3, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर 9, तो ये भी देखो क्या आ गया √18, जिसको आप लिख सकते हो 9√2 यूनिट, सॉरी 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट। फिर नेक्स्ट आ गया आपका, ये भी आ गया 3√2। फिर आ जाओ सी डी, सी डी, सी डी x2 माइनस x1, देखो 6 माइनस 9 क्या होगा -3, तो -3 का स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 अगेन -3, तो -3 का स्क्वायर कर दो। तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 ये हो गया आपका √18, 18 का मतलब ये भी क्या आ गया 3√2 यूनिट, ये भी क्या आ गया आपका 3√2 यूनिट। तो यहाँ भी लिखो 3√2। अब आ जाओ डी ए, डी ए। तो डी ए क्या होगा, देखो जब आप डी ए की बात करते हो तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x1, राइट, x2 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर, y डी ए x2 माइनस x1 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 ये भी हो गया √18 और ये भी आ गया आपका 3√2 यूनिट। तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये जो डायगनल्स है ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल, राइट। नाउ डायगनल ए सी, डायगनल ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36,
प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 यूनिट। अब डायगोनल BD, डायगोनल BD, तो डायगोनल BD क्या होगा, 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो ये भी आ गया आपका 6 यूनिट। तो बिल्कुल ठीक कहा जपनीत, अर्जुन और जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं स्क्वायर है, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, यस इट इज अ स्क्वायर। क्या कहोगे, बिकॉज ऑल साइड्स एज वेल एज diagonals are equal, therefore ABCD is a square, therefore ABCD is a square, and this is the final answer of this question, this is the final answer of this question कि भैया ये चारों जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये स्क्वायर पोजीशन पर बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये चारों स्टूडेंट जिस पोजीशन, इनकी जो सिटिंग पोजीशन है वो एक स्क्वायर बना रही है। चलो जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स